ऊपर से क्या करते हैं, खुदाई चालू कर देते हैं। ठीक है, रस्ते भी है उसमें, तो पता होता है सही जगह ड्रिल करना। हाँ सही जगह ड्रिल करने के लिए उसको पता ये रहता है कि पहले सबसे पहले अपन उसमें बिट मैप खोलते हैं। बिट मैप खोल के अपन को मिलाना होता है सीपीयू की तरफ कि भाई उसकी कौन सी लाइन हुई है कि नहीं। समझ रहे बात को? तो भाई ये सब फालतू है, आप लोग करोगे ड्रिल तो ड्रिल ही हो जाएगा। तो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत दिक्कत है भाई, उसमें सीपीयू क्रैक मार देता है। सबसे बेस्ट भाई सीपीयू को निकालो, लगाओ, सबसे बेस्ट काम। देखो उसे बनने लगा, मेहनत किया उसने, आप लोग भी करोगे, फिक्स हो जाओ। समझे? क्या करना है, अपन को काम स्टार्ट करना है, चाहे घर से करो, चाहे किसी की दुकान में बैठ के करो, चाहे खुद की करो। बात किया था भैया से, बोला लड़का है वहाँ पे अभी जॉइन के लिए उसको वहाँ पे जरूरत थी वहाँ लड़के का वैसे, हाँ। लेकिन हमारी लड़का आ गया। अच्छा, तो आता रहता, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपने भाई सामने को हिंट कर दिया तो तभी बता देगा, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी कि अपन खाली बैठे रहेंगे। बताओ ना, तो अपन या तो भाई अपने घर से काम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका बजट नहीं है, इसकी दुकान है, कोई बात ही रही है, ठीक है, तो या तो घर से या किसी की दुकान में जाके बैठ सकते हो, या फिर अपनी दुकान खोल, सही बात है। तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। एक मिनट, आईसी रिबॉलिंग देखो आईसी रिबॉलिंग क्या होती है समझोगा। अभी आपने तरीका समझ लिया ना, तरीका समझा, उसमें लगती है थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत। क्या लगती है? और मेहनत का मतलब ये है कि उसमें करना होता है रेगुलर, जैसे पर डे अपन को 2 घंटे 2.5 घंटे उसमें देने होते हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कभी भाई आधे घंटे किया, कभी 15 मिनट किया, कभी ये किया वो किया, तो उसमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है रिबॉलिंग करना, ओनली ऑन क्या है, अपन को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे इसने दिया समय, टाइम का खेल है, समझे? अब अपन को जब भी रिबॉलिंग करनी है तो अपने पास सारा आइटम होना चाहिए, चाहे उसमें पीपीडी हो, टिश्यू का पेपर हो, है ना, चाहे आपका स्टेंसिल हो, सही बात है, चाहे उसका आपका ट्विजर हो, असेंबली मशीन हो, है, ये सब चीज़ें, और टेप हो आपका एब्रो वाला टेप, कागज वाला, और आईसी होना चाहिए। देख, और पूरा सफाई का खेल, सफाई से करना है। जरा भी अगर गलती की, चाहे धूल मिट्टी हो, चाहे ज़्यादा फ्लश लग गया, ज़्यादा पीपड़ी लग गया, वो काम नहीं बनने, यहाँ पे काम नहीं बनता है। आईसी रिबॉलिंग का काम सफाई मांगता है, समझे? और मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का भी काम नहीं है, उससे पूछो, उससे बंद करेगा। बारीकी है, आपका बैंड प्रेशर होना चाहिए चिम, जैसे एस्पेक्ट टू इन वन वाला, ये समझे? तो जैसे फिर बता रहा हूँ कि भाई घर से स्टार्ट कर लोगे काम, कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरे को बैटरी मॉडिफाई करना है? सिखा, बैटरी पर मॉडिफाई करना। क्या करेगा मॉडिफाई? सर जैसे कभी कभी नहीं रहा, दूसरे बैटरी को पत्ता लगा के जॉइंट करके एक और उसको एक और हाँ यार, अब आप मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करना। देखो बैटरी आ गई अपने पास, मान लो, ठीक है, तो बैटरी तुम्हारी बूस्ट नहीं हो रही, मान लो, क्या नहीं हो रही, 0 की 0 ही है, तो क्या चेक करोगे सबसे पहले? उसके अंदर जो लगा उसके अंदर का BMS बोर्ड को पहले बाहर में कवर खोल लेना। BMS बोलते हैं। BMS और BMC, BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, और BMC का मतलब बैटरी मैनेजमेंट सर्किट, दोनों एक ही चीज़ है। जब भी अगर बैटरी बूस्ट नहीं हो रही है तो आपने सबसे पहले हॉट टेस्टिंग करनी है भाई, अपन को मीटर से चेक करना है, 0 वोल्ट आ रहा तो एक बार अपन ने पहले बूस्ट करके देख लिया, और नहीं होना तो बैटरी को खोला अपन ने, ऊपर का सर्किट, ठीक है, उसके बाद खोलने के बाद जो पट्टियाँ हैं ना, जहाँ से बोर्ड फोल्ड रहता है, वहीं से पूछ कर दो। कई बार वहाँ से सर्किट क्या पूरा एकदम सीज हो जाता है, इंजन सीज हो जाता है ना, जैसे बोर्ड सीज हो जाता है, जो पट्टियाँ वहाँ से पूछ करके देखो तो लगभग 90% हो जाता है। आई बस कहाँ से वो 2 पट्टियाँ हैं, याद है ना, देख रहा है? अरे इसके नीचे की 2 पट्टियाँ जब खोलोगे, 2 पट्टियाँ वहाँ से ही पूछ कर सकते हो, और लगभग हो जाता है। और नहीं हुआ तो फिर क्या करना है, वो रजिस्टर चेक करना है, वो जो लगा होता है। हाँ, वो रजिस्टर कैसे चेक करोगे? एक बार बीप मोड से बीप आनी चाहिए, फिर उसके बाद 200 ओम से, है ना, मोड में 200 ओम मोड पे रख लोगे, उससे चेक कर लोगे, 0.5 से लेके 0.9 के बीच की रीडिंग आना चाहिए। बीप आ गई, अधिकतर भाई 99% सही मान लेते हैं,
समझे? अगर 1 वाइल आया तो क्या गड़बड़ है, जैसे फ्यूज तो है ना, वो भी 1 वाइल आया मतलब गड़बड़ है, तो उसको जंपर मार के कॉइल बना के फिर बूस्ट करके देखें। अधिकतर रजिस्टर की वजह से भी बूस्ट नहीं होता, इतना खेल है। अब मान लो आपके पास ऐसे यही बैटरी है, ये फूला हुआ आ गया, क्या गया, फूला हुआ आ गया, है ना। अब मार्केट में आप भाई साहब नई बैटरी लगा रहे हो कस्टमर के लिए, है ना, और आउट ऑफ बजट भी जा रही है, और मान लो नहीं मिल रही है, अब नहीं मिलती सबसे बड़ी कंडीशन, तो क्या करोगे, ये बोर्ड जो है इसको निकाल लोगे खराब बैटरी से, फूली वाली बैटरी से निकाल लोगे साइड में, और इस पे जो है अपन को लगाना नया सेल। अब तो नया सेल कहाँ से लाओगे, या तो आपकी शॉप में बैटरी आप सेल आउट करते तो उसमें से ले सकते हो साइजेबल, या आपके पास पड़ा होगी अच्छी कंडीशन में उसको लगा दो। करना क्या भाई, निकाला पुराना वाला, पुरानी बैटरी का निकाला है, निकला वाला अभी भी तो रोकने वाली बैटरी है ना। लोके नहीं है, लोके वाला सर जैसे वो जैक जो निकला है ना बाहर, हाँ। हम कोई और सामान इसमें लगा हुआ बैटरी सही है ना, इसको क्या बोलते हैं बाहर? BMS बोर्ड का पत्ता है, BMS बोर्ड अगर हम कहीं कोई और सा लगा रहे हैं, उसका पत्ता इस साइड से निकला है, बीच से निकला है, तो कैसे करेंगे? तो पलट देंगे बैटरी पलट के लगा सकते हो ना, बैटरी पलट दो आप, तो जरूरी थोड़ी है अंदर अब को जैसे इसका पत्ता बाहर इस साइड में निकला है ना इस सर, तरफ निकला हुआ है। राइट साइड में निकला सबसे है। पहले तो अपन जब सोल्ड करते हैं सेल को BMS बोर्ड में, तो BMS बोर्ड पहले अपन मैच कर लेते हैं, बोर्ड में लगा देते हैं, और फिर बैटरी का सेल लगाते हैं। आपके उल्टा तरफ आ रहे हैं तो भी ठीक है, सीधी तरफ तो ठीक, बस प्लस माइनस देखना है अपन, प्लस माइनस आपका ये बड़ा होता है पीछे साइड, प्लस माइनस देख के काम करना है। आप और टेस्ट भी करोगे, इससे गलत टेस्ट हो रहा है आपका, प्रोब गलत रख दिए तो माइनस बन के तो आएगा, इससे ही पहचान सकते हो। तो बोर्ड में लिखा रहता है B माइनस B प्लस या P माइनस P प्लस, या फिर यहाँ लिखा होता है, अपन को बोर्ड को पहले बोर्ड में ही रखना है ना भाई, उस BMS बोर्ड को मेन मदर बोर्ड पे लगा के रखना है, और फिर सेल को अपन को मैच करना, राइट। नहीं तो गलत सलत सोल्ड हो जाएगा तो गलत तो नहीं हो जाएगा, तो कैसे पैक होगी बैटरी, ऐसा। और अगर सेल आपका जो है साइजेबल कहने मतलब नहीं है, तो थोड़ा सा छोटा बड़ा होने फिर भी लगा सकते, बस ध्यान देना है आपको MH कि वो फलाना 5000 थी, है ना, तो हमको ये 5000 या कम से कम भी अगर थोड़ा बहुत अगर मॉडिफिकेशन कर दी कम जाता तो 45 को कर दी, लेकिन 5000 कुछ लो सर, है? पुराना बैटरी में कुछ लिखा नहीं है, उसमें खोला जो बैटरी उसको फोटो खींच लो सर, उसमें कितने एमएच का बैटरी था। हाँ ऐसे कर लो, अरे बैटरी के मॉडल से आप कर सकते हो ना भाई, निकाल सकते हो डिटेल उसकी। ये देखिए प्लस माइनस लिखा होगा पीछे साइड, ये देखा है, देखो है ना, राइट प्लस लेफ्ट माइनस, सर प्रोमो गलत रखेंगे तो मीटर शो नहीं करेगा है। गलत रखेंगे तो मीटर शो नहीं करेगा। अगर बैटरी 0 रहा तो कुछ शो नहीं करेगा मीटर, सिल्वर सर ये डीसी मशीन वगैरह भी डेड सेक्शन कितने दिन चलेगा? बस आज कल ही हो जाता, लेकिन आप लोग का वो चल रहा था ना, तो आज हो रेड जाएगा। सेक्शन खत्म हो गया क्या? नहीं अभी है, आज डायग्राम होगा उनका, है ना, और फिर कल टेस्टिंग होगी, खत्म। फिर डीसी मशीन है, सॉर्टिंग रेड वगैरह सेक्शन चल रहा है उनका भी, मतलब अभी कितने दिन चलेगा DC? अभी 2-3 दिन चल रहे मतलब 10 दिन कहानी हो रही है हैं। ना। हाँ बता ऐसे। और बता, सब तो बना हुआ है भाई, व्हाट टेस्ट बैटरी सोल्ड करता हूँ जब तक बता दो। सोल्ड करना नहीं बनता तेरे तो होता कैसे, मैं भूल गया एक बार। अरे गजब कर रहा है यार, तेरे को सोल्ड करना नहीं बनता, बैटरी सोल्ड करके नहीं बनती है। आगे का कर लूँगा तो तो बैटरी खराब हो गई सर, तो भी निकाल के लगाऊंगा। देखो जैसे ही बैटरी ये जो हमारी बैटरी है, बस इसको ध्यान रखना है कि इसकी खराबी कब पहचानोगे, जब ये फूल जाए है, जब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाए, जैसे भाई ने पंचर कर दी रही बैटरी, ठीक है, हमारे बात को उसमें कभी भी मेटलिक मत करना, कभी मेटल के कभी पंचर से पंचर का मतलब इसमें होल हो जाता है, सर यहाँ अपन बैटरी ये हाँ। आगे निकल रहा है। आग निकल रहे हैं, ठीक है, कभी भी ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारा चेहरा गड़बड़ हो जाएगा पूरा, समझ रहे, बहुत हार्मफुल केमिकल रहते हैं, तो धुआं भाई अंधा भी कर सकता है, समझे बात, सर फेंक दिया उसको। फेंक दिए उसको,
समझे बात? ये ध्यान रखना है भाई, ये फूल जाए तो खराब है, ये तो कॉमन फॉल्ट है शुरू से लेके अभी तक की बैटरी की, है ना? फूले तो खराब, बहुत ज़्यादा पिचक जाए तो खराब, ठीक है? एकदम भाई जैसे स्मेल मारने लगे, है ना? देखो स्मेल मार रही है हल्का हल्का, स्मेल मारने लगे तो भी सर वो गलत शॉर्ट कैसे हो गए? मैंने काट के बस ब्लेड अंदर बस डाला। बस ब्लेड अंदर ही तो डालना है, बस हो गया, इतने में तो खेल हो जाएगा। है पंचर कैसे होता है ट्यूब? एक तो खीरे तो छुप गया, बस हो गया। मैं तो स्लो गाड़ी चला रहा था, नहीं मैं तो स्लो गाड़ी चला था, पंचर हो गया। मैं तो तेज गाड़ी चला था, पंचर हो गया। मैं तो रुका था, खड़ी थी बस गाड़ी, पंचर हो गया। थोड़े आगे धूप में धूप में पंचर हो गया। इसको पलटा के पॉजिटिव लगा सकते हैं। वो लगाएंगे आपको जो प्लस माइनस उल्टा सीधा नहीं हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट नहीं बन जाएगा। तो आपने थोड़े से घुमा के लगा सकते हैं। घुमाने का मतलब दिखाओ, ये बोला मैंने कि बोर्ड का डायरेक्शन यही रहेगा आपका, ठीक है? बोर्ड का डायरेक्शन यही रहेगा, फला फला बैटरी में जो रहेगा तो पलट के आप लगा सकते हो, लेकिन प्लस बैटरी माइनस पलट के हाँ उसमें लगा। सेल जो है पलट सकते हैं, लेकिन पलटेंगे तब जब ये आपका फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल तौर पे ऐसे ना लगाना तो ऐसे लगा सकते हो, ये सर अभी क्लास कब तक? सेल में प्लस माइनस नहीं रहता ना? है? सेल में प्लस दोनों में माइनस प्लस माइनस रहता है भाई, तभी तो प्लस का प्लस माइनस का माइनस मैच होगा ना। सर हाँ। क्लास कौन सी अब तक हो गई है? प्रैक्टिस तो हाँ, कर सकते प्रैक्टिस करो ना, हैं। प्रैक्टिस एक दो करो। महीने एक दो महीने भाई एक तो महीने साल का 5 महीने का कोर्स बनाया रखा। अरे सर इसको यहाँ से डिस्पोज करेंगे। जब प्रैक्टिस करवाते रहे तो कहाँ गया था? हाँ, इससे सर बोलते रहे। सर ये तो बोले थे क्लास खत्म होने के सर बाद जब मेरे तक लिए करना होता था। क्या है ना कि बैटरी लोगों की अगर खराब हो जाती है तो बैटरी नहीं की लगा लेते हैं लोग। न्यू ही लगाते हैं, मैं कब बोल रहा हूँ कुछ करते हैं, न्यू ही लगाते हैं, लेकिन मान लो कभी बैटरी नहीं है आपके पास या नहीं मिलती मार्केट में, तो आपको ये ऑप्शनल एक काम भी है आपके पास ना रिपेयरिंग का, कि आपके पास सेल तो होगा भाई, बैटरी तो कोई होगी साइजेबल कोई भी कंपनी की, ठीक है? तो पुराने वाली बैटरी का ये बोर्ड धर लेना भाई साथ में, इसको अपन को निकाला लगाना। देखो कैसे बताएं, कैसे भूल जाते हो? क्यों करना है इसको? ये बैटरी में 2 रजिस्टर लगी है, इनको हमेशा रिप्लेसमेंट करना, ठीक है? 1-1 ओम्स के होते हैं, पता है ना? इनको कभी भी बाईपास जंपर नहीं करना, ये तो बैटरी आपकी इसको राउंड जंपर करेंगे ना। हाँ सर 5 बार या 8 बार या ओए स्प्रिंग बना के। वो है 2 4 5 बना लो, तब ना 100 बनाना है। जितना बनाना उतना बड़ा लगा लो। अरे यहाँ से वहाँ तक ही चल। ये देखो मैंने फ्लैश लगाया और हल्का सा रागा, यही फ्लैश लगाया हल्का सा रागा, ठीक है? आयरन का टेम्परेचर रखेंगे अपन लगभग 350 प्लस, तो 350 रख लेते हैं। आप लोग को क्या टूल्स वगैरह की लिस्ट आ गई है? नहीं आई ग्रुप में? नहीं सर। मैंने सेंड कर दिया। ये देखो बढ़िया से इसको कोटिंग करेंगे, जब तक ये निकल ना जाए पर इसको ऐसे चलाते को धीरे से दिखाएंगे, निकल गया कितना आसान से। अब दोबारा पर तो नीचे रखना नहीं, नीचे अगर नटरी आपने छोड़ दिया तो फिर चिपक जाएगा, थोड़ा उठा के रखना कुछ सेकंड, ठीक है? जैसे एक और दिखा रहा हूँ, ये अपन ने इसको हीट किया और धीरे से अपन इसको उठा ले, ये देखो बस हवा में रखो इसको, कितना आसान है देखो। और देखो यहाँ पे जैसे अंकुल बोल रहा था कि भाई प्लस माइनस सेल में होता कि नहीं, भाई सेल में तो होता है ना यार, ये नहीं होगा। ये देखो क्या दिखा रहा है? प्लस दिखा रहा है। कहाँ से? बहुत करना तो उंगली देखो कहाँ रखी है, प्लस में रखी है ना, और ये देखो माइनस है, हाँ हाँ। है कि नहीं? समझ गए? तो ये वाला माइनस की पट्टी और ये प्लस की पट्टी चेक करा देते हैं। देखो ये अपन ने रखा इस पे 20 वोल्ट पे, जैसे मेरे को नहीं पता भाई कौन सा प्लस कौन सा माइनस, तो मैं रख देता हूँ, सपोज मान लो रखा क्या रहा 0 आ रहा है, गलत रखा। तो देखो ये बता रहा है कि भाई आपने प्लस में माइनस रख दिया, जबकि अपन को प्लस में प्लस रखना था, है ना आसान? क्लियर? अब दूसरी बात, जब भी अपन इसको लगाएंगे तो लगाने के लिए अपन को देखो देखना है, ये बना हुआ है देखो इसमें देखा है B प्लस और B माइनस, है ना? और ये पॉइंट बना है, देखो ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट दिख रहा है ना, ये पॉइंट के हिसाब से लगाना तो आपको सही लग जाएगा। अगर ये पॉइंट आपका नीचे गया मतलब बोर्ड घूम गया तो भी प्रॉब्लम, उल्टा सीधा हो जाएगा। ऐसे निकाल पॉइंट के बूट्स भी कर सकते हैं ना इसको, हाँ बूस्ट कर सकते हैं। सेल को बूस्ट करता हाँ, यहाँ से है। ये देखो ये पॉइंट दिख रहा है, हाँ, ये पॉइंट मिलना चाहिए, सब में रहेगा प्लस। सब में नहीं रहेगा, किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा, लेकिन ये सारी चीज़ें तो बता दी यार। सेल में भी प्लस माइनस बना हुआ है, वहाँ भी लिखा हुआ है बोर्ड में, प्लस को प्लस माइनस को माइनस, जोड़ हो गया। अब जोड़ना कितना आसान है देखो, जैसे निकाला था वैसे लगा देंगे।
अभी अपन इसके बाद में निकालने के लिए फ्लश और रांगा लगाया था, अब नहीं लगाना कुछ भी, वही रांगा फ्लश में काम बन जाएगा। नहीं अगर नया लगा रहे हो तो हाँ सर पीपीटी की यूज वैसे भी दूसरी लगा रहे हैं सर कोई भी आप बैटरी लगाओगे रांगा तो लगा होगा ना भाई। हाँ पीपीटी न लगा के फ्लैश लगा के ऊपर से आयरन निकल नहीं, कई बार नहीं निकलता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है वो फोल्ड रहता है ना, तो कई बार नहीं निकलता है इसको फिर से लगाना वैसे ही है। हाँ सेम लगा है। तो मैं यहाँ पे चिमटी की मदद ले रहा हूँ, तो गर्म बहुत हो जाता है क्योंकि एकदम देखो मेटल की पट्टी है ना, ये इसको बराबर रखेंगे, थोड़ा भी 19-20 नहीं चलेगा, ये बस इसको मार दो, लग गया। और इसी रांगा निकल के तो इसको उठा देते हैं, जो शॉर्टिंग बना सकता है कॉम्पोनेंट, ये लग गया है ना ऐसा। और इसके बाद इसको लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो चलेगा माइनर, ये फिक्स तो माइनर ही है, ये तो भाई साहब फिक्स हो गया, इतना देखो गर्म हो गया। ऐसे करो और बताओ, सारे काम अपन ने देख लिए हैं, सारे काम अपन ने समझ लिए हैं, अब उनको आपको करना है अपने हैंड बाई स्किल में पूरा फिक्स। सर जैक जो होता है ना वो बूस्ट यहाँ से करेंगे ना सर, इसको बिटू जैसे की निकाल यहाँ से भी देंगे। कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, पत्ते से। नहीं बिटू इसको की जैक हो निकाल गया, दिए डिस्प्ले जैक हो गया। तो यहाँ से बूस्ट कर सकते बस हैं। एक ही दो ऑप्शन है, दो ही पट्टी अंदर है, सैलरी में तो करेंगे। हाँ, लेकिन रिस्की रहता है, आराम से करना है, रिस्की रहता है, रिस्की कैसे रहता है? रिस्की ये रहता है कि अभी अपन जब बैटरी को बाहर पत्ते से कर रहे होते हैं बूस्ट, तो वो सर्किट से होता है बूस्ट, ठीक है लेकिन अपन अगर वो पट्टी से ना करेंगे डायरेक्ट, तो वो बोर्ड तो है ही नहीं वहाँ पे ना, वो डायरेक्ट हो जाएगी। 1-2 मिनट तक रखना पड़ेगा। नहीं, लगभग आपका 30-40 सेकंड में काम बन जाएगा। वोल्टेज 4.2 से लेकर रखेंगे या क्या अपने हिसाब से सेम रखना है, 4.2 सब में रखना है, चाहे कीपैड बैटरी ले लो चाहे एंड्रॉइड, सब में रख लो 4.2, दिक्कत नहीं, 3.7 नहीं भी करना तो, लेकिन एम्पियर बैटरी के हिसाब से 2000 मिली एम्पियर, 3000, 4000, 5000, ठीक है, ध्यान रखो। हाँ बताओ, इसका 5000 है, वो उसका एमएच का कितना है 300 5000 है तो 5000 रख लिए, कम भी रख सकते हैं है? सर, 4.5 के रख सकते हैं, काय को रखेंगे 4.2? थोड़ा कम ही चलेगा। ज़्यादा ही रखेंगे अपन, फुल ही रखेंगे, कंप्लीट रखेंगे। जैसे इसको निकाल के करेंगे थोड़ा कम तो रख सकते हैं ना सर। हाँ सब कर सकते हो, बहुत बस टाइमिंग का खेल है, टाइमिंग का, ज़्यादा टाइमिंग नहीं होगा। सर हाँ। तो जो जैक होता है ना वो B2B जैक हो गया, हाँ। डिस्प्ले जैक, उसमें भी पहले रखते हैं जैक। तो मैंने की थी प्रैक्टिस, बोला था ना देखो प्रैक्टिस कर। अरे नहीं सर डायरेक्ट चेंज ही कर देना, अगर वो चल वगैरह लगेगा तो चेंज ही तो करना है, और क्या करना है, मार्केट से लाओ लगाओ, उसने लगाया, उसने लगाया, सबने तो लगाया, गणेश ने लगाया, आपने लगाया, B2B जैक पट्टा वाला ना सर, है ना, पट्टा वाला। पत्ते वाले, बोर्ड वाले, सब वाले। समझे? आप बढ़िया से क्या करना, सारी वीडियो देख लेना। सब मॉडल बहुत जो कि पता नहीं, जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं ना बैटरी देख लो, अरे बैटरी देख लो, उसमें लिखा रहता है मॉडल, बैटरी अगर डुप्लीकेट लगी है चेंज, तो भी मॉडल लिखा होगा, तो डुप्लीकेट बैटरी में तो भाई अगर बेची और खरीदी गई है तो भाई साहब मॉडल वाइज, तो कई सारे मॉडलों में एक बैटरी लग जाती है, हाँ। तो पर्टिकुलर मॉडल में वर्क कैसे? लो चेक कर, हाँ, लो चेक कर, खोलो गूगल अब, देखो वहाँ पे BN54 लिखो, कैसे आपको ये होगी और जब करवा रहे सर मार्केट वाली बैटरी है, मार्केट वाली बैटरी ये ओरिजिनल, और मार्केट वाली हो चाहे ओरिजिनल, भाई मॉडल तो वही लिखा होगा ना दोस्त यार। आज अगर अपन एक कॉम्बो भी लगाए तो मॉडल वाइज ही लगाना पड़ता है, चाहे डुप्लीकेट हो चाहे ओरिजिनल हो, क्यों नहीं समझता सर ओरिजिनल बैटरी की पहचान कैसे है? करेंगे? ओरिजिनल बैटरी की पहचान है, सबसे पहले उसमें जो है कोई सील थप्पा नहीं लगा होगा, जिसमें कोई मार्कर से कोई मार्किंग नहीं लिखी होगी, कोई डेट वेट नहीं लिखी होगी, ठीक है, एक कूपन सी एक उस पर स्टिकर लगा तो वो नहीं लगा होगा, ये तो कंपनी लगा की वो कहीं पे रिपेयर होने गया था तो उसने लगाया यहाँ रिपेयर करने, जहाँ रिपेयरिंग मतलब कई लोग क्या करते हैं याददाश्त के लिए स्टिकर वगैरह लगा देते हैं, उनमें उनका दुकान वो स्लिप वाला नहीं बताया था कि अपने नाम की दुकान की भाई क्या करो स्लिपें बनवा लो, अरे 2023 की है क्या? नहीं 2023 की नहीं है, तब बनने गया हुआ था इसके पास, तो उन्होंने डेट डाल दी थी और फॉल्ट लिख देते हैं और ऊपर दुकान का नाम और नंबर लिखा रहता है ऐसा, तो अगर मान लो दोबारा अपने पास आए तो पहचान रहेगी कि भाई हमारी ने बनाया था, ये होता है ना कभी कभी ऐसा, तो इससे पहचान
और नंबर रहता है तो सामने वाला हमारे कॉल यहाँ से लगी थी ऐसे पहचान लेते हैं। ऐसा स्टिकर आप बनवा सकते हो, मतलब जहाँ पे विजिटिंग कार्ड वगैरह छपते हैं छोटा उनसे- सा हाँ उनसे बोलो बैग में भैया लगा के स्टिकर दे बना दो, दो, बस लगा। स्टिकर तैयार कर दो, बस को कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आपको देना है उस पर डिटेल कि भाई ये अपना दुकान का नाम है ना, ये नंबर वगैरह और बीच में ब्लॉक वगैरह छोड़ देना, वहाँ फॉल्ट लिख दो, वहाँ पे डेट वगैरह डाल दो, स्टिकर ही हो जाएगा ना सर कि हमारे यहाँ से लगा। रेडीमेड भी मिलते हैं यार, पहचान तो भाई मैनुअली बनवा भी सकते, समझे ये चीज़। इसमें 2-3 मॉडल आ गए सर, इसके जैसे आ गया Redmi Note 9 Poco M2 आ गया, हाँ। Redmi 10X 4G आ गया। हाँ अब हमारे पास Redmi Note 9 है, हमको समझ में नहीं आ रहा कौन सा मोबाइल है, तो अब इसमें 3 मॉडल आए तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? इसको सिलेक्ट करेंगे, देखो तीनों में ये बैटरी एक लगती है, क्या होता है एक ही बैटरी तीनों मॉडल में सपोर्ट कर रही है, ठीक, तो तीनों में लग जाएगी, बात ही खत्म। सेम कैसे साइज है लगेगा उसका, सर? तीनों फोनों में सेम साइज की वो बैटरी लगेगी, सेम एमएच की, सेम वोल्टेज की लगेगी, बात खत्म। क्या कंफ्यूज होगा? फिर ऐसे जब गूगल ने लगेगा। बता दिया कि ये बैटरी ओनली ऑन Xiaomi के 3 मॉडल में लगेगी, तो 3 ही में लगेगी और कहीं नहीं सॉफ्टवेयर लगेगी। में दिक्कत जाएगी ना, सब फाइल चढ़ाना पर्टिकुलर मॉडल की चढ़ाना है, वो सॉफ्टवेयर की बात अलग है यार, देखो सॉफ्टवेयर वाले सर से पूछो, हम पर्टिकुलर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं आप, सर इसको कैसे पता करें? फिर ऐसे दबा के समझ रहे? वो फाइल का पैटर्न अलग है यार, सॉफ्टवेयर में बैटरी से मैटर थोड़ी रहता है। सॉफ्टवेयर से बैटरी थोड़ी कोई पैटर्न मॉडल बताइए नहीं ना पता कैसा नहीं रहता। काय का मॉडल? अरे किसी भी पर्टिकुलर मॉडल पता करने काय का मॉडल? बैटरी मोबाइल का मॉडल, मोबाइल का मॉडल तो तू पूछ के लेना ना सामने वाले से। सामने वाले को इतना पता Oppo F27 5G, उसको मॉडल क्या पता कौन सा मॉडल है? Oppo F27 5G है तो वही तो मॉडल है। ऐसे ही अरे उसका मॉडल अलग अलग फाइल चढ़ती है भाई। Qualcomm कई मोबाइलों में एक ही मॉडल की, कई मोबाइल में Qualcomm की लगी, कई में MediaTek की लगी है। एक ही मोबाइल का 5G भी आ रहा है, 4G भी आ रहा है, वो 4G भी आ रहा है। अलग-अलग मॉडल पर ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट सर्किट ना हो तो टेपिंग लगा दो, ये हो गया। मॉडल के बारे में पहली बात तो नॉलेज नहीं होगी, उसका नॉलेज ले लेता है। टेपिंग का इसके ऐसे लगाना है। हाँ टेपिंग अच्छे से लगाना है, टेप आप लगाओ बढ़िया। 5G तो उसका 5G का ही मिलेगा तो बताओ। उसका मॉडल अलग मिलेगा, 4G का मॉडल अलग भाई मिलेगा। देख मैं समझा रहा हूँ चलिए, सॉफ्टवेयर के टाइम में क्या होता है, जैसे आपको बताया हुआ संजय, 2 टाइप के सॉफ्टवेयर अपने मतलब वो प्रोसेसर वाले फ़ोन आते हैं, जैसे Qualcomm है, तो Qualcomm में तो बैटरी का कोई रोल कॉल ही नहीं है, ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करते हैं बताए थे, और MediaTek में बैटरी का रोल कॉल है, मतलब बात ही समझो कि Qualcomm वाले जितने फ़ोन आएंगे तो बैटरी हटा के केबल लगाने के पहले ईडीएल पॉइंट शॉर्ट करो, केबल लगा दो तो वो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात करते हैं MediaTek की, तो MediaTek में उल्टा होता है, MediaTek को ईडीएल पॉइंट नहीं होते हैं, उस पर चार्जेबल बैटरी लगाओ, ठीक है, फोन को पैक करो, बटन दबाओ और केबल लगाओ, कनेक्ट होता है। कल नहीं देखा आप लोग प्रॉब्लम? तो बोल तो बता तो अब रही बात ये बैटरी का जो बता रहा है, कहने का मतलब भाई बैटरी में कुल मिला के जो है वो प्रॉपरली मॉडल ही वाइज लगती है, और मिनिमम जितने मॉडल पे काम कर रहे हैं उतने में लगेगी, लेकिन हम उसको बना सकते हैं। एक्चुअल में क्या रहता है, जो अपना ये DMS बोर्ड रहता है ना, ये मॉडल वाइज रहता है, नीचे का सेल तो यूनिवर्सल है, कुछ भी लगा दो आप, छोटा लगा दो, मीडियम लगा दो, या उतनी साइज का शेप लगा दो, छोटा भी चल जाता है ना सर, छोटा भी चल जाता है, वो बस फिक्स आना है। बैटरी लगा तो चल जाएगा। ये चीज़ें तो प्रैक्टिस को टाइम कितने दिन मिलेगा मुझे? प्रैक्टिस आप कर लो ना, हफ्ते भर कर लो, और है ना हफ्ते भर कर लो, फिक्स कर लो, सब कर लो, एकदम ऑल मिक्स स्टाइल में कर लेना ये चीज़। तो थोड़ा एक आध महीना नहीं। अरे एक महीने किसी का मतलब पागल खुद ही बोर हो जाएगा एक महीने। तो फिर वहाँ बात नहीं की सर्विसिंग नहीं। वो जो मैं बता रहा था। अरे मेरे को शाम को मेरे को देना, मैसेज करना व्हाट्सएप में करता हूँ, ठीक है, तो दिमाग से ही हट जाता है ना, नहीं तो क्या वाइफ नहीं है ना, तो क्या लेट भी आता हूँ, मेरे को काम नहीं रहता वहाँ, समस्या है। तो खाना भी बनाते हो? नहीं खाना मैं नहीं बनाता, भाभी जी बनाती है, लेकिन और भी काम रहते हैं ना, ये कपड़े अपड़े धोना, झाड़ू पोंछा तो सिर्फ वॉशिंग मशीन से हो सकते हाँ, हैं। कपड़े धोना पड़ता है, वॉशिंग मशीन से हाँ, तो हाथ से धोना। हाथ से करना। कभी कभी लाइट गोल हो जाती है तो हाथ से धोना पड़ जाता है, उसमें क्या है, लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, हर चीज से कर देते समझे। तो देखो आप सभी लोग इतनी चिंता मत करो, है ना, कि भाई बहुत बड़ा कोई तीर मार, भाई तीर चलाना, ऐसा कुछ नहीं है। जब भाई अपनी टेबल पे आप बैठोगे तो सब बनने लगता है। अच्छे अच्छे लड़के समझ लो जो ना एकदम बिल्कुल बुचड़े थे, वो भी आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भाई, यहाँ पे तो अपन इतनी सारी चीजें सीख ली एकदम,
एक साथ। लेकिन जब अपन वहाँ पे करेंगे अपनी भाई दुकान पे काम, है ना, तो वहाँ पे सिंगल फॉल्ट आते हैं। जैसे माइक काम नहीं कर रहा, माइक नहीं बदल सकते क्या? स्पीकर का काम आ रहा, स्पीकर नहीं बदल सकते क्या? है भाई, मान लो स्पीकर सही है, उसका लाइन टूटे तो जंपर नहीं कर सकते क्या? मॉन्यूर रहना चाहिए। है मान लो शॉर्ट सर्किट वाला फोन आया तो क्या आप शॉर्टिंग नहीं चेक कर सकते रोजाना अप्लाई करके? ये सारे काम कुल मिला के बस चीज़ें क्या है, अभी एकदम ना बैठ ही बस रही है दिमाग में। जो बैठ जाएंगी काम करते करते, वो काम करते करते ही आता है, समझे? कोई बड़ा ऐसा वो नहीं है होगा कि भाई कहने का मतलब बहुत डिफिकल्ट। तो डबल डेकर को वैसे ही काम करना है। डबल डेकर में काम ऐसे करना है कि डबल डेकर में काम जैसे 2 प्रकार का डबल डेकर आता है ना? 2 प्रकार का कैसा? एक बहुत स्लिम वाला आता है जो अपने कॉलकॉम वाले यूज़ करते हैं, सैमसंग वाले यूज़ करते हैं, बड़ा वाला चीज सबसे बिग साइज, जैसे मेरे फ़ोन पे लगा फ्लिप 6 पे बिग साइज, वो बड़े आसानी से निकल जाता है। उसके लिए बढ़िया सी आपकी स्वैपर होना चाहिए, स्वैपर प्लेट पतली, बिल्कुल एकदम पतली वाली, है ना? और ब्रांडेड होना चाहिए, 2UL की हो, है ना, YCS की हो, मैकेनिक की हो। मैकेनिक को चलो उतना ज़्यादा नहीं चलती, बहुत ज़्यादा, या तो आपकी क्या बोलते हैं एमाओ कंपनी, क्विनली वगैरह की हो, है ना? ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ, वो ब्लेड हैंडल पे लगा के बढ़िया आपको हीट रखनी है। कितनी? 360 370 पे टेम्परेचर, और एयर कितना? 60-70 के आसपास, और बढ़िया बड़ा वाला नोजल रहना चाहिए। चला और धीरे से स्वैप करो, फर्क निकल गया। सर मैंने कल वीडियो देखा, वो ईगल प्लेट को जिसमें फंसा के वो कॉम्बो से कुछ निकालते हैं। ईगल प्लेट को फंसा के कॉम्बो से फ्लेम निकालते हैं, तो फ्लेम कट जाती है। जैसे अपन OCA को लगाते हैं ना, सर आप तो बताया नहीं। तो नहीं करना ना अपन वो वाला काम, क्या करोगे उसको करके? तो पहले भाई साहब अच्छे से ग्लास को कट लिए, काट लिए ना बढ़िया से, भाई आपने अच्छे से उसको पेज लगा दिया ना, पंच कर दिया, ये तो कर लो सबसे ज़्यादा। फ्लेम कटने वाला मैटर मेरा क्लीन ही सही से नहीं होता, बस क्या? ग्लास कट जाता है, टच कट जाता है, जैसे काट लेता हूँ। हाँ, साफ नहीं होता सफाई है। करता हूँ, सब ठीक है, अब भाग जाएगा कुछ पता। साफ करने के लिए अच्छा केमिकल है ना, OCA वाला केमिकल, एक आता है ना सर, उसको भिंगा कर बहुत सारे आते हैं, मैं भी लिस्ट दूंगा तो उसमें कुछ लिखा होगा। बेस्ट बढ़िया वाला बेस्ट से बेस्ट जो है आपका OCA क्लीनर, वो रखवा, और वो फॉर्म का टुकड़ा रख लेना, है ना? हल्का सा अपने फॉर्म में लिया और फटाफट साफ हो गया, समझे? सब कुछ भाई अपने उपलब्ध दुकान। ये DC वाला, वो DC कह रहा हूँ, डिस्प्ले वाला जो रहता है। हाँ, सर सफाई वाला सर चेकिंग करना बता दो। लाइक चेक, तो चेकिंग करनी कौन से सेक्शन की चेकिंग? है। रेड की, कल बैठ जाना तो अच्छे से समझ जाओ डिटेल से, अभी मोटा माटी बताऊंगा समझ में नहीं आएगा, चलो फिर भी बता दे रहा हूँ। मान लो जैसे ये फ़ोन आया, ठीक है, इस फ़ोन को खोला, ठीक है, खोलने के बाद सबसे पहले चेकिंग का महत्व है कि भाई अपन को पहले देखना है घूर घूर, क्या करना है? क्या देखना है घूर घूर? ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक देखना है पूरा, कि भाई मदरबोर्ड को पीछे से आगे से पीछे तक पूरा देखना है, कहीं कोई काम तो नहीं हुआ है, कहीं भाई उसमें कोई कंपोनेंट गायब तो नहीं है, कोई IC पे फ्लक्स या हीट तो नहीं पड़ी है, सील तो नहीं उखड़ी है ना? ये ध्यान रखना है। कुछ अंदर भाई साहब कुछ और एक्स्ट्रा डैमेज तो नहीं है, ये सब चेक कर लो, इसको आई स्कैनिंग बोलते हैं, ठीक है? अब लगता है कि भाई अपन को वाटर डैमेज बोर्ड मिला, तो अपन ने पूरा साफ किया, क्या किया? पूरा साफ किया थिनर ब्रश से, और फिर अपन ने हॉट गन से सुखाया उसको, ठीक है? हॉट गन से कैसे सुखाना है? फुल एयर कर दो मशीन, और टेम्परेचर 150 में होना, फुल एयर, ड्रायर बन गया ये मशीन, ठीक है? सुखा दो बोर्ड को, निकाल के बाहर अंदर से साफ कर दो दोनों तरफ अच्छे। सुखाने के बाद फिर करेंगे कूल टेस्ट, क्या करेंगे? काम शुरू करेंगे, बैटरी से नहीं करेंगे, बैटरी के सेक्शन से चेक करेंगे, आती है आपको टेस्टिंग उसके ना, फिर BPS सेक्शन करेंगे, फिर बग सेक्शन करेंगे, ठीक? उसके बाद कहीं ना कहीं शॉर्टिंग तो मिलेगी, नहीं मिलती है तो बचे अपने कैपेसिटर कॉइल की बात, तो कैपेसिटर को चेक करेंगे, ISO के चारों तरफ, जैसे आपके पावर के चारों तरफ कैपेसिटर लगे हैं, और ये खोल लो, चारों तरफ जितने भी लगे सबको चेक करो एक एक करके, ठीक? वहाँ नहीं मिलती शॉर्टिंग तो आपको कहाँ मिलने वाली है? CPU की तरफ, वहाँ नहीं मिलेगी तो मेमोरी की तरफ, समझे बात को? ऐसे चेक कर लो, क्लियर? पहले चार्जिंग लगा के पहले वोल्टेज की बात रखी। डायरेक्ट तुम एक काम कर रहे हो कि वैसे गड़बड़ है वो काम, ऑलरेडी गड़बड़ है उसको, और फिर तुम लगा रहे चार्ज और गड़बड़ कर दो। पहले कूल टेस्टिंग की जाती है भाई। हॉट टेस्टिंग तब काम करेगी जब मिनिमम कुछ वोल्टेज बनी है, मिनिमम
कम से कम कुछ वोल्टेज बने, चाहे पॉइंट में बने, तभी भाई हॉट टेस्टिंग काम कर रही है ना। जीरो बने तो क्या बोलोगे, जीरो बने तो क्या मतलब क्या खराब है, क्या खराब है भाई, उसको तो ढूंढेगा कूल टेस्टिंग ना। कूल टेस्टिंग बताएगी कि भाई ये वोल्टेज इसलिए नहीं बन रहा कि तो शॉर्ट सर्किट है। कूल टेस्टिंग बताएगी भाई ये वोल्टेज नहीं बन रहा कि उससे ब्रेकेज है। कूल टेस्टिंग बताएगी कि यहाँ पे जो भाई मिनिमम जो वोल्टेज बन रहे हैं, जो भी बनने प्रॉपर रहे लेकिन बन नहीं रहे, कम से कम बन रहे हैं भाई, इसमें लीकेज है, कौन बताएगा? हाँ, मीटर। कूल टेस्टिंग भाई, बी पाई तो शॉर्ट सर्किट है ना, 1 वेल आ रहा है लाइन में तो भाई सब ब्रेकेज, और रीडिंग लो आ रही है, जहाँ पे 200 आ रही थी वहाँ पे भाई 50 आ रही है, 40 आ रही है, 30 आ रही, तो लीकेज। आप शॉर्ट उसकी पूरी लाइन चेक करेंगे भाई, पूरी लाइन चेक करें। पहले चार्जिंग पूरी लाइन का मतलब अपन को बिटमैप खोल लेना है उसी तरह, और पूरी लाइन को अपन जहाँ से अपन को शॉर्टिंग मिली उसे क्लिक करेंगे और पूरा चेक करें। कैप शॉर्ट मिला तो कैप को देखेंगे कहाँ तक ले जा रहा है लाइन को, और इसके साथ कौन कौन फाइल है, इतना कर लेंगे बाद रोज अप्लाई करो करंट देते तो हो गया, तो शॉर्टिंग निकल जाएगी। कुल मिला के सही जगह पे अपन को करंट वोल्टेज देना होता है परफेक्शन पे, कि कितनी भाई उसमें वोल्ट और करंट की लाइन है, समझे, ये ध्यान रखना। कंपोनेंट्स पहचानना बता रहा हूं, वीडियो देखा था पर उसमें कुछ अच्छे से बात से समझ नहीं आया। तुमको समझ में नहीं आ रहा। अरे आप बता रहे हो। देखो ये मदरबोर्ड, ठीक है, मदरबोर्ड है, वो रजिस्टर का कैपेसिटर है, एक हो ना मदरबोर्ड है, कहां लगे रहे, दिख रहा है। हां, पहले तो ये सोचिए कहाँ कहाँ नहीं लगे, हर जगह लगे हैं, पूरे चारों तरफ, फ्रंट से लेके चारों तरफ बैक साइड तक लगे हुए कंपोनेंट, समझ रहे हैं? जहाँ जहाँ जरूरत है हर जगह लगे, और हर जगह जरूरत है सेक्शन बाई सेक्शन, ठीक है, बैटरी का सेक्शन, पावर का सेक्शन, सीपीयू सेक्शन, मेमोरी सेक्शन, है ना, चाहे आपका भाई साहब हो क्या लाइट का सेक्शन, ग्राफिक्स सेक्शन, हर जगह, समझे ना, ध्यान है। सर थर्मल रजिस्टर कहीं हो सकता है, एक तो बता दो, मैं बाजा बज जाऊँ, नहीं तो मैं काम यहाँ से बजाऊँ, एक को बता दूँ ना मैं भाई, है ना। तो देखो कंपोनेंट पहचानना कितना आसान है, वो छोटे छोटे देख रहे हैं आपको, हां, वो ऊपर क्या है वो, रजिस्टर, सिल्वर आगे से बीच में ब्लैक, ब्लैक रजिस्टर, उसके बगल में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर, ब्राउन, सिल्वर, सिल्वर, मतलब जो ये पूरे लगे हो कैपेसिटर जितने भी ब्राउन ब्राउन लगे सब कैपेसिटर, पूरे, उनके बगल में जो बड़ी बड़ी ब्लैक ब्लैक लगी वो क्या है, Coil। कॉइल है, कौन सी कॉइल, बक कॉइल, समझे बात, लो तीनों कंपोनेंट यहीं मिल गए, अब बचा क्या, डायोड, क्या बचा, वो लगा डायोड, वो लगा ब्लैक कलर का, दो कैपों के बाद में वी बैटरी टीपी जहाँ लिखी है, वी बैट लिखा जहाँ, हां हां ठीक है। यहाँ कोड रजिस्टर लगा है सर वो आरजी, विवेक लिखा है वहां सर, एक वहाँ कॉइल- पे हुआ है। कॉइल उधर उंगली से- रख के बताऊं ना, सिल्वर सिल्वर ब्लैक ब्लैक, इसका वो बीच में बीच में, ठीक है, वहाँ पे कोड रजिस्टर लगा है, बैटरी के सेक्शन में लगता है, आपको पता है बैटरी और चार्जिंग सेक्शन को कंप्लीट करता है, याद करो फ्यूल गैस है ना, थर्मल रजिस्टर है छोटा सा रहता है, वो कहीं थर्मल रजिस्टर भैया देखो यार क्या है कि बॉर्नियो है, बॉर्नियो मॉडल खोलो और वहाँ पे थर्मिस्टर वाला ऑप्शन है, उससे देख लो सबसे पहले। क्या मैं भी अपना समय बचाने के लिए भाई उसी का यूज़ करता हूँ। कोई छोटा सा कभी कभी दिक्कत ये पड़ जाती है कि भाई वो उधर पता चले किसी बंदे ने काम के तो खाड़ ही दिया, अब क्या करोगे, बॉर्नियो का इस्तेमाल करोगे ना, जब वहाँ है ही नहीं है तो कहाँ ढूंढते रहोगे, इससे अच्छा क्या बेस्ट ऑप्शन है, ले आओ, बॉर्नियो खोलो, बॉर्नियो में जहाँ पे आपको मिलेंगे भाई मॉडल खोलो, है ना, ब्रांड खोलो, मॉडल खोलो, उसके बाद वहाँ पे 4-5 ऑप्शन नहीं आते हैं, है ना, तो सबसे नीचे थर्मिस्टर लिखा होता है, उसको खोलो, अच्छा हार्डवेयर सॉल्यूशन, हाँ हार्डवेयर से थर्मिस्टर ऑप्शन खोल लोगे तो आपको मिल जाएगा कहाँ, समझे ये चीज़। और कुछ अब बोलो कि इसका काम भी बता दूँ, है ना, इस लड़के ने एक रत्ती मेहनत नहीं करी, समझे, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ ना मिलेगा, ध्यान रखो, आसान आसान काम ही कर पाओगे, ऊपर ही ऊपर बात। सर वो उसका हो चार्जिंग वाला बता दो ना, क्या बता दूँ चार्ज है। है, अरे
सॉफ्टवेयर बनने लगा इससे किया है? अभी तो कैसे से नहीं बनना किसी से नहीं बन रहा कल तो गिफ्ट सर किया है पूरा किसी से लेकिन सर फोन डेड हो गया डेड नहीं मतलब डिस्चार्ज हो गया था अच्छा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया लैपटॉप में फोन ही डिस्चार्ज हो गया था अच्छा बन जाएगा कोई बड़ी बात थोड़ी है सब आसान है तो बेसिक तो सीखना सर उसमें मुझे क्लास करना और पासवर्ड को और सर ये बात तो आपका कोई काम तो करने हैं ना अपन को बस ध्यान रखो इसमें ज़्यादातर तो यही आएंगे लॉक वाले फ़ोन आएंगे हैंग ऑन लोगों फोन आएंगे बस हैंग ऑन लोगों का ध्यान रखना कि वो हार्डवेयर से है या सॉफ्टवेयर से अगर फ़ोन खुला होगा फ़ोन गिरा होगा पानी में गया होगा कहीं से रिपेयर होके आया होगा तो ही हैंग ऑन लोगों हार्डवेयर है देखो फ्रेश एकदम नया तो सॉफ्टवेयर है ऐसे काम किया जाता है एक तो कस्टमर पहले अगर वो कस्टमर नहीं बता रहा है तो हम खोल के चेक कर लेंगे तो चेक करना ही पड़ेगा ना भाई उसको नहीं पता और कई बार क्या है पैसा ज़्यादा ना लग जाए इसलिए झूठ बोल देते हैं कि भैया बताऊंगा तो दिक्कत बन जाएगी है फिर कस्टमर बता दो सर इससे हाँ तो जैसे लोगों भाई में आ मरीज रहा भी है। डॉक्टर को जैसे नहीं बता पाता कि भाई इतना इतना बड़ा फॉल्ट है नॉर्मल दर्द है वो देखता चेक करता तो सब पता चल जाता है नहीं जैसे कोई कस्टमर कोई आया उसको बता दो ये पहले जैसे वहाँ हैंग और लोगो में आ रहा है पहले ये मैं सॉफ्टवेयर देख रहा हूँ कुछ उसमें नहीं होगा जैसे आपके पास मान लो ये फोन है हैंग ऑन लोगो है ठीक उससे दो चार बातें करो भैया ये फोन तेरा जो हैंग ऑन लोगो आया है किस रीजन से आया है पटका है क्या पानी में गिराया है क्या है या शॉर्ट सर्किट हुआ क्या कुछ तो हुआ होगा ना कई रीजन होते हैं हैंग ऑन लोगो आने के बैटरी वगैरह चेंज कराया है क्या कुछ तो छिड़ाया है क्या बोले भैया कुछ नहीं और एकदम अपने आप हो गया कुछ नहीं सबसे पहले फ़ोन को खोलो और बोर्ड को उठाओ और देखो कहीं भाई ऑन ऑफ का पत्ता शॉर्ट तो नहीं है उसका ऑन ऑफ का पत्ता अगर शॉर्ट हुआ तो भी हैंग ऑन लोगो रहेगा नहीं रहता आप कॉम्बो लगा के रबड़ लगा दो या टेप चिपका दो अच्छा टाइट ऑन ऑफ बटन में क्या होगा अटक जाएगा ना लोगों को वही चीज़ देखना है अपन को पहला केस दूसरा ऑन ऑफ से नहीं है बैटरी से होगा बैटरी चेंज करके देख लो बैटरी चेंज करके देख लो हमारे बात इससे पता चल जाएगा ठीक इससे नहीं हो रहा तो फिर अपन को देखना है आई स्कैन करना है मदरबोर्ड हाँ क्या अच्छा कौन सा मॉडल अच्छा हाँ तो दे देना ये बना देंगे क्या मार्केट चले जाओ कॉम्बो ले आओ कॉम्बो चाहिए ना सर अच्छा सही है हाँ जैक टूटा है हाँ तो मैं तो बोले कॉम्बो चाहिए नहीं कॉम्बो सही है बोला अच्छा सही है खराब हो ये कहाँ खराब है सही है टेढ़ा खराब होगा कहाँ टेढ़ा? ये मैंने टेढ़ा रखा तो टेढ़ा दिख रहा था हाँ हाँ सही है दिखा भी कौन बोल रहे थे ये भी सही है बताओ आप लोग सही कि खराब तो ऐसे चकाचक तो इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है कि या तो ग्राफिक फॉल्ट है या लाइट का फॉल्ट है समझे तो गोल्डी को देते बैटरी चार्ज चेक करके दिखा सर वाला मोबाइल कैसे पड़ा है डेट पड़ेंगे तुमने तो बनाए नहीं दिए थे कितने हैं एक ना बना के दिए तो खराब ही दिए थे खराब है तो खराब का मतलब भाई डेड ही तो मिलेंगे ना यार है आईसी का फॉल्ट पकड़ो भाई आईसी तो शॉर्ट नहीं थी कंपोनेंट तो नहीं थे ऐसा जैसे हाँ बैठ गया ये फोन है तो इसमें डीपीएस शॉर्ट मिला क्या मिला डीपीएस शॉर्ट डीपीएस की शॉर्टिंग हटाएंगे दिखाएंगे उन लोग को सर बोले चार्जिंग नहीं हो रहा है पहले हो रहा था अभी नहीं हो रहा। बैटरी चेक मार लो बैटरी बहुत मार मतलब रील देखने लगा हूँ ये तो आज खराब भाई जब भी अपन कुछ समझे तो तुरंत प्रैक्टिकल कर लो उसका तुरंत उसकी प्रैक्टिस कर लो दिमाग में बैठ जाता है सर आप दे देना क्या बनाने हाँ बिल्कुल सही है। बैठने को चल बैटरी चेक कर लिया। वो ले जाओ निकल ही गया तो प्लेट उसमें से फंसा दो अब देखो बैटरी चेक कर रहा है 20 में कितने में डाले हुए एक बार देखो 20 में डाला है 30 में डाला क्या ये को लगा एक नंबर नीचे वो जो मार्क है ना उसको डॉट से मिलाया करो इसका मतलब सही
2.5 वोल्ट के आसपास है बैटरी। बूस्ट करना पड़ेगा। करना है तो कर सकते, 2.5 वोल्ट के 2.60 है। करना मतलब सर अभी 2.5 है तो कर लो 3 वोल्ट के ऊपर ले आओ, कर दो कोई जल्दी। अब जैसे अपने मीटर से चेक करने के लिए प्रूफ रखा, वैसे अपन अभी आप मेरे को डीसी बताएंगे, डीसी डेढ़ में ही बताएंगे। और उसको क्या बोलते हैं 6 पिन चार्जर, हाँ उसका एम्पियर चेक कर। शादी का सेक्शन का डेढ़ सेक्शन अभी इसको बताएंगे। मैं यार 12:30 बजे यस सर। और ग्लास कटिंग में पास ग्लास है तो बता दो। ठीक है, तो रेगुलर रहो, बट जैसे टाइम टू टाइम फिर ग्लास कटिंग करके करेंगे क्या, नहीं कुछ समझ है। नहीं आ रहा। ग्लास कटिंग का करेंगे क्या, करते कब है या रख करेंगे? लेते हैं ना, ग्लास कटिंग करने के बाद रख लिया, हम नया लगा दिए, करेंगे। क्या करेंगे? अच्छा बढ़िया एक बॉल पूरी दीवार में लगाना, बेहतरीन सजाना, तो कस्टमर का वहाँ पे ऑटोग्राफ ले लेना, नंबर ले लेना, समझे? भाई सामने तो देखेगा, अरे भाई और डिस्प्ले बदले यार, इतने सारे क्लाउड होते हैं। जैसे वो देखो वहाँ पे कितनी अच्छी वो इमेज लगी हुई है पूरे पार्ट्स की, ऐसे भी लोग लगा लेते हैं एक एक पार्ट को, जो एंटिक होते हैं पुराने टाइम के, उनको ऐसे फ्रेमिंग में करके बेहतरीन सामने लगा लेते, नहीं लगा लेते, अच्छा लगता है वो देखो, हाँ समझे? लगाऊंगा मैं, देखना भी आप। तुम वहीं देखो बस, बैटरी की तरफ देखो। हाँ, ठीक है। हो रही है, होने दो। 2.5 वोल्ट ठीक है, 2.60 तक लिखते पड़ती मेरी पड़ती। देखो उसने काम सीख रहा है और घर पे बैनर लगा लिया मोबाइल रिपेयरिंग का, ये तुम्हारे सामने जो रखा हुआ है, खड़ा हुआ है जो। लगा ही लगा। हाँ समझ रहे हो? और काम भी आने लगा उसके पास, बहुत आगे चल रहा है वो। तो अच्छा तो है भाई, फोन भी आने लगे धीरे धीरे भाई, उसका पब्लिसिटी भी हो रही, एडवर्टाइज भी हो रहा है। अब चेक कर लो, हो गई होगी। कई फोन बैटरी आपका जो है 0 के कारण डेड रहते हैं, बूस्ट कर दिया फोन चालू, ला भाई 500 रुपये, समझ रहे? 3.10 है 3.10 ठीक है ना, 3.10 आ तो भाई 2.60 से थोड़ी करना पड़ता, चार्जर लगा लो, रेंटल लेने लगेगा। लेने लगा, नहीं ले रहा, कनेक्टर सही है इसका, वोल्टेज देखो ऊपर पहुंच रहा है, एक में देखो ऊपर पहुंच रहा है, बैटरी की एकदम हालत खराब है। ये ऊपर चेक करना ना, नीचे का करेगा चेक करेगा, पहले ऊपर कर ले, नीचे से चेक करेगा फिर ऊपर चेक करने से ऊपर ही चेक कर लेगा, है? क्या मिल गया आपको? शॉर्टिंग है, जब फोन चालू है तो क्या चेक करना है, चालू है कि बंद है? रेड को ग्राउंड करते हैं, चेक क्या करते हैं? वो बैटरी को चेक किया, बैटरी बूस्ट किया, अब बैटरी कनेक्टर चेक कर रहा है, सही है? कई बार शॉर्ट सर्किट होता है ना, आराम से निकाल।
अब ये हॉट टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। दिखाओ नीचे का टीपी, नीचे का यहाँ पे ये ऐसा टेप लगा रहता है, देखो टीपी में, ये देखो वो रील देखना देखो। रील नहीं देख रहा वो वाले अच्छा मोबाइल है, वहाँ नहीं देखते, लाइव चलता है, हम लोग करते हैं हैं 12 बजे वाले। DC 20 में तो रख ले, देख ये देख मेमोरी लॉस, चार्जर लगा के फुल टेस्टिंग मार रहे हैं, चार्जर निकाल के हॉट वो टेस्टिंग ये अभी बोल्ट मोड में है ना, बोल्ट के बगल में एक भी बना है, वो क्या चीज है? ठीक, वो ऐसी बोल्ट है इसमें नहीं यूज करते ना, इसमें मशीन बोर्ड में। हाँ, बिजली के जो बोर्ड में एक उंगली ऐसे लगा लो और एक उंगली ऐसे लगा लो, चल जाएंगे। तो चेक हो जाएगा, बाल खड़े हो जाएंगे मेरे जैसे, ऐसे ही हुआ था क्या? परमानेंट बैग्स लग जाएगा, ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही हुआ था मेरे, मुझे जेल वेल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सही है सर। नेचुरली। वो डॉट टाइप पर कॉइल थोड़ी कॉइल लेना तो डॉट टाइप कॉइल लेना सैमसंग में भी लेके तो हाँ, ये बैटरी के वोल्टेज आ गए, रखे रहो, चार्ज हो रखी रखे रहो ऐसे थोड़ा देर। ये बात चेक कर लिया 5 वोल्ट नहीं मिली थी, होगी ना, देखो अगर नहीं बैटरी के दो होंगे एक साथ। हाँ, दोनों की बैटरी। देखो आपको बता रहा हूँ कहाँ है, इसमें तुम दिन रात कर दोगे तो बच्चा वाले को होने वाला है। कभी भी देखो कितनी सारी टीपियाँ हैं ना, तो अपन को देखना है, सबसे पहले बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, इसके बाद इसका पत्ता डिस्कनेक्ट करेंगे, ये भी करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, डिस्प्ले का हो गया, ये वाला है जो अपना, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, इनमें चेक कर लिया अच्छे से सब में, ये दोनों में यार तो बैटरी का हो गया, तो यहाँ चेक कर लिया पूरा। अच्छा कौन सा फ्लैश है हो गई चेक, मैंने आज उसका सब बोल चाहिए बोल देंगे तो आप निकाली के क्या मिलेगा पैसा पहले एक काम करो, एक नोट यहाँ रखो, एक नोट यहाँ रखो, यहाँ से चेक करो चार्जर लगा, तब तक देखो ऐसे चेक कर लो, इसलिए वॉल्यूम हमेशा तुरंत खोल लो, जल्दी काम बन जाएगा। चेक क्या करते हैं? ये चेक कर रहे हैं कि फोन वोल्टेज वगैरह बना रहे हैं, बैटरी वगैरह के और चार्जिंग। वी बैट वाला। हाँ, वी बैट और वी बस देख रहे हैं। आया ये आया, इधर रख दिया आप, ठीक है। अब नीचे कनेक्टर पे चेक कर दो, कनेक्टर के पास नीचे और नीचे ऊपर करो और करो, देख लिया हमने, और ऊपर करो और ऊपर, बस। सर 1 महीने वाला कितने का है वो सॉफ्टवेयर? वही सेम टू सेम 1 महीने कितने का दिया था? हाँ, कितने का दिया था तुझे? अच्छा तूने नहीं दिया ऑडियो नहीं बोल रहा मैं, ये अनलॉक टूल। अनलॉक टूल 1 महीने का कहाँ मिलता है? एक दिन का है डे वाइज मिलेगा 6 घंटे के लिए। नहीं मिला कनेक्टर, फिर ग्राउंड यहाँ पे रखो यार, वो ग्राउंड, हाँ अरे बॉडी में नहीं रखना, यहाँ रख। अब चेक करो, बगल वाला चेक करना, वो बेस है, ये वाला चेक करो, ये भी चालू है ना, अच्छे लगी है केबल, वाइट वाली केबल कहाँ गई बात वाली लेके आ। हाँ भाई फोटो नहीं करके
फोनबनाओ.com हमारे यहाँ पर लैंड अकाउंट मोबाइल पूरा एंड्रॉइड तो कोई होता नहीं है अच्छा तो कदम आगे चल रहे भाई पैसा तो निकले कम से कम कराओ तुम किराया तो निकले कम से कम 150 रुपये आना आना होगा ये तो निकले कम से कम कहाँ से यही थे 100 रुपये आना जाना हो जाता है और 20 रुपये आना यहाँ ऑटो से 30 रुपये जाना फैमिली वाले शादी हो गया क्या बता रहा हूँ शादी हो गई तेरा हाँ भाई तो चौंका रहा है कि उसको क्या नहीं बुलाया नहीं हमारी जो तो शादी हो गई जॉब पे रहती बहुत बड़ी बात ऐसा चौकरा हो शादी हो गई पहले तो 16 साल की उम्र वाले रहते हैं बस बचपन में हो जाती है अरे इसमें उम्र के लड़कों के लड़के रहते हैं अरे बंदा भी पैदा होता तो तभी सारे फिक्स हो जाते हैं घर के थोड़े वाले वो तो करवा भी देते ये जो गोल्ड मेरे दादा दादी लोगों की 8 साल की शादी हो गई मुझे बाबा मेरे दादा दादी की खुद हुई 8-9 साल में शादी वो सरकार आई तो नियम चेंज कर दो तो अभी भी सब वही रहते हाँ अच्छी बात है वहाँ करते राजस्थान में कर देते हैं अभी वो सब मैं सुना हूँ राजस्थान में अभी होती है बाल विवाह हाँ अभी भी होती है वहाँ भी फोटो बाल तो विवाह सब जमा करते ही रहा ना फोटो वोटो वगैरह आप लोग की अच्छी थी ना अच्छी सी फोटो सर कोई जी टेबल देखो है ना? मैंने कौन सी फोटो है अरे कोई भी सेल्फी वेल्फी फोटो जो सर, सर्टिफिकेट पे मिलेगी ना आपको सर्टिफिकेट लगी हुई मिलेगा। डिजिटल वाली अच्छी सी कोई सेंड कर दो कल मिलेगा है कल देते हैं कल हाँ। ठीक है फोटो अच्छी थी देखेंगे बढ़िया सी भेज अगर अभी कुछ दिन तो कर सकते हैं ना प्रैक्टिस अरे ये वाला कौन हफ्ते सा भर है? कर देना प्रैक्टिस कोई सर। दिक्कत की बात नहीं सर हाँ ये वाली चलेगी क्या तो चला लो अच्छा वो रखना है सर्टिफिकेट यार अपने सर ये पास। कौन सा कटर है दिखाओ वही ग्राइंडर कटर कितने का आता है ये? ये आएगा 1000-1200 रुपये का कितना था सर नहीं बंदा सर। पूरा कोई और सेक्शन में तो दिक्कत है कुछ नहीं है। किसी को सर को बोले प्रैक्टिस करने तो 2-4 दिन कर लेंगे हाँ वो तो बोल रहे हैं अभी 10 का वहाँ चालू हो जाएगा क्लास होगा तो 10 से आके नहीं बंदा अपनी प्रैक्टिस कर लो ठीक है कनेक्टर देख ले खराब तो नहीं है दिन की क्लास लगने लगेगी कम से तो ये लोग सब अंदर आ जाएंगे और जो 10 के बैच तुम लोग का है तो 10 से 12 प्रैक्टिस कर लो ठीक है जो 8 दिन करनी है तो 8 दिन का। तो 8 दिन करना ठीक है ये कहाँ चला गया अब है नहीं आया नहीं है कनेक्टर देख ले खराब तो नहीं है सपोर्ट तो वैसे बदला हुआ लग रहा लोकल सपोर्ट बाहर निकाल दे 1 मिनट हाँ बाहर निकाल क्या मैं डेड फोन लेके आया वो तो डिस्प्ले नहीं आ रही साले बैठनी है टेबल कर लो सर इसमें नहीं है और भी सही नहीं अरे ये क्या हो गया वो वाला इतना टाइम लगा 5 वोल्ट देखो 5 वोल्ट आ रहे हैं एक कौन सा है वाला? ये वाला आता है ना डबल साइड टेप आता है मिल जाएगा उसके महावीर शॉप में बोला ब्लैक वाला डबल साइड टेप दे दो एक कर है ना ये चीज है वैसे माइक्रोस्कोप से करते हैं देखो ये लोग वो कर रहा है वहाँ पे देखो बैटरी था ना 12 बजे वाला सही बात हमने बनाया भी है डिस्प्ले कटा हुआ डिस्प्ले ये भी सही बात और कस्टमर चला रहा है वो फोन, तो भी सही बात है उससे 500 रुपये ले लिए रहे सही बात ओरिजिनल डिस्प्ले ऐसा वाला था? हाँ ऐसा वाला? ऐसा कटा पूरा है पहले यूपी लगाना पड़ा सर जाओ सर ऐसे तो बात कर देख के भी निशान पाते बताओ प्रैक्टिकल नहीं। पहले पत्ते को ऐसे टेप में चिपकाएंगे हाँ फिर स्क्रैचेस करेंगे अरे UV फिर लगाएं। उस पे यूवी लगाना तो लगाओ नहीं लगाना मत लगाओ अभी है ना लगा दोगे तो सेपरेट रहेगा लगा दो फिर इसमें क्या करो फ्लेक्स लगाओ पीपीटी लगाओ बढ़िया जंपर करते चलो बैंड वाली इसके पास वो है कैया बैंड वाली आती है बात है ना नुकीली बैंड वाली है सही आ रहे बेटे
देखने में सही आ रहा है या तो लोकल है नहीं चेक करना तुम्हारे से लोग ये पन्ना लगाया 1 लाख पूरी मशीन लोकल तो लगा दिया पहला तो एक मशीन कितनी रखा सर हाँ ये देखिए फोटो कैसी है एक महीन वाले सेट डाल के देखेंगे आ जाएगा कितने दिन लेते हैं चैनल होगा तो आएगा ना मैंने भी लगे चलिए आ गए ना ये आ गए कहाँ गए बात 5 बजे से यहाँ देखो आ गए पाँच पीस आए यहाँ पे 5 पीस यहाँ आ गए सही है ले रहे अब ये बैटरी लगा दो ठीक है कुछ लिया वो लेने लगा 0.5 आप एम्पियर सर ऐसे चेक कर लो 2 मिनट का काम है हाँ सही है ना बढ़िया मेरा ऊपर देखो ऐसे खींच लेंगे तुम्हारी फोटो तुरंत ऐसे डाल देंगे गमछे वाली है ना मजा आ गया सही हो गया है सही हो गया चेक हो गया पूरा पूरा चार्जर की लाइन ओके है बैटरी ओके है अब वहाँ पे लेने भी लगा वो है ना बैटरी लो है ना थोड़ी सी थोड़ा बढ़ेगी अब वो चालू हो जाएगा तब चालू होगा फिर चेक करेंगे लाइट का फॉल्ट है या ग्राफिक का कि डिस्प्ले खराब है डिस्प्ले खराब तो नहीं है पक्का कैसे खराब हुआ फ़ोन पटका था क्या अरे चलते चलते बंद चलते चलते बंद हुआ है मैंने पूछा था उससे कैसे क्या हुआ तो ले गया बोला चलते चलते ले गया एक फ्रेंचाइजी बना है अपन लोग सब लोग एक ही उसमें काम डिस्प्ले चालू दे रही हाँ। कुछ पता था कस्टमर बताया हाँ चलते चलते बंद हो आप तो यहाँ के हो हम तो बनाते हैं अरे तो उससे क्या यहाँ पे फ्रेंचाइजी नहीं ले लेंगे ना मतलब एक वो बनानी है अपने नाम की वही नाम से तुम चलाओ वही गाड़ी के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट की फ्रेंचाइजी बना रहा है सब लोग के वही नाम की मतलब वही नाम से मैं खुद ना वही नाम से आप नहीं यार अब दवा फ्रेंचाइजी बनानी है दुकान जब खोलेंगे ना दुकान ही खोलेंगे ना कल ही देंगे दवाई की मुश्किल है भाई उससे ऑनलाइन काम भी तो आएगा उससे ऑनलाइन काम भी आएगा अपने पास मतलब जैसे तुम मान ली मंदिर आते हो तो मंदिर रहेंगे सेम रहेंगे सेम ठीक है तो मंदिर का काम आप करोगे आप दूसरे जहाँ का आप दूसरे जहाँ पे दूसरे जहाँ पे पर रहेगा नाम नहीं मतलब हार्ट में टाइप टेबल पर टेबल उसी नाम से देखो तो मिला तो कनेक्टर खराब है सी बहुत लेट हो रहा है देखना सी खराब है ना चार्जिंग कनेक्टर ना वहाँ से क्या ना स्क्रू ड्राइवर रेड वाला रखा होगा टैली कपड़ा ऐसे ऐसे ही होगा कलर रेड होगा उसमें पिंक टाइप नीचे जाके और जब
बस यही करने को अरे ये नहीं यार मेरे पास है ना, पहले मेरे पास है टीपो जे है, लो लो ना जे है। अरे यार ये दे देता हूँ ये भी क्लीन हो जाएगी वो क्या गाड़ी तो अच्छे से लगा ये क्लीन हो जाएगी बताओ कौन सी फॉल्ट है, ग्राफिक नहीं बने तो लाइट डिस्प्ले नहीं आ रही, ग्राफिक का फॉल्ट है, और एक डिस्प्ले बदल के देख लेंगे अपन इससे पहले, है ना, क्योंकि भाई कस्टमर का भरोसा नहीं कर सकते। सही बात ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। लगा दियो, कितना देर लगा? ये चार्ज में क्या होगा ना, हो रहा है आराम से, परफेक्ट। क्या करके साफ कर देंगे। हाथ मारो। ठीक है, अभी मारने का साइड से मार लो। एक सेकंड जाने कैसे हो गया यार बड़ी छोटी क्यों हो जाती है? डिस्प्ले बदल के देखो भैया पहले, ठीक है? लेके मत आना पहले हाँ, वही चेक करना, नहीं जाओ जाओ। ठीक, बैटरी चार्ज हो गया। ये देखो हाँ, चालू हो वही गया। लगा छोटी बड़ी की कोई ना वहीं पे क्या करना, चार्जर रखे रहते हैं हम लोग, बोला कम है भैया बैटरी, चालू तो हो रहा है लेकिन कम है बैटरी, डिस्प्ले लगा रहा है और चार्ज पे लगा रहा है, ठीक है? डिस्प्ले आ जाए तो चेक कर लेना। ये छोटी बड़ी आ गई